Hello everyone. A very good news for all of you. लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएमए स्टूडेंट्स के लिए भी फाइनली आ गए हैं हमारी ओर से। और जैन 2023 वो अटेम्प्ट होने वाला है जहां पे आप लोगों को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सहारा मिलेगा और एक बहुत ही अच्छे से स्टेप अप प्रिपरेशन करवाते हुए हम आपके एग्जामिनेशन में ना सिर्फ आप एस करें बल्कि मैं तो चाहूंगा कि एग्जामिशंस वगैरह सब कुछ आए और हमारी लिस्ट उसका कारण बने। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टाइम से क्लियर नहीं कर रहे थे सीए के एग्जामिनेशंस। हम लोगों ने उनको बहुत सालों से केटर करा है और बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बहुत जल्दी ए सब कर पाए अपना एग्जामिनेशन। जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे होते हैं, पढ़ाई मैनेज नहीं हो रहा होता है, या सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं लेकिन कोई कोई सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो पता नहीं है कि कौन से चैप्टर छोड़े और छोड़े हुए चैप्टर में से क्या क्या पढ़े। तो वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि वो सारा का सारा जो निचोड़ है ना वो हम निकाल के देते हैं। हम लोग बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रिफाइंड कंटेंट लेकर आते हैं एंड मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे फीडबैक्स और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आगे शेयर करी हैं और वो आपको एक रियल पिक्चर दिखा देंगी और एक क्लियर पिक्चर दिखा देंगी कि कैसे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स में, कैसे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीजों में हम लोग इतना एक्सेल कर रहे हैं और हम लोग बहुत नई नई चीजें लेकर के आ रहे हैं। हम लोग पहले ही एक स्टेप आगे चल करके सोचते हैं कि क्या आपको देना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए सो दैट एग्जामिनेशन में आपको अल्टीमेट एडवांटेज हो। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं जैन 2023 के लिए और सीएमए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीएमए फाइनल सबके लिए आ चुके हैं बाय रजत जैन सर। रजत जैन सर यानी कि मैं। अच्छा, मैं बता दूं कि बाय प्रोफेशन मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सिस्टम ऑडिटर, सब कुछ हूं मैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने अचीव करी हैं और ऑनेस्टली मेरी खुद की लाइफ में भी जो अचीवमेंट्स है ना वो मैं स्मार्ट स्टडी को उसका बहुत श्रेय देता हूँ। सिलेक्टिव तरीके से डेप्थ में स्टडी करी हुई को बहुत ज्यादा श्रेय देता हूँ। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सिलेक्टिव एंड डेप्थ टुगेदर, कि सिलेक्टिव भी होके डेप्थ कैसे हो सकती है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर आप सारा पढ़ते हो तो सारा बहुत एवरेजली पढ़ा जाता है एंड सेकेंडली उसमें ना आंसर्स आते नहीं। आप देखते होंगे आजकल मैराथन सब स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है, और आप 12-15 घंटे जब टीचर आपके साथ में मेहनत करता है तो आपको लगता होगा ऐसा कि हाँ मेरे को आ गया है, मैंने तो सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, सारी चीजें समझ ली हैं। लेकिन जब एग्जाम राइटिंग की बारी आती है तो जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऐसे लगता है कि अरे हाँ आ तो रहा है लेकिन यार इसका पूरा आंसर मुझे नहीं आता। मुझे येस और नो पता है, मुझे ना हिंदी में रीजन पता है लेकिन लिख नहीं पाऊंगा। तो क्या होता है, जब तक आप वो क्वेश्चन देख के नहीं जाते हो, जब तक आप वो क्वेश्चन के साथ मेहनत नहीं करके जाते, लर्निंग जो होती है ना वो अप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट है। एंड दैट इज वाई ये हम लोगों ने ऑब्जर्व करा बहुत सारे टाइम से कि सीए के अंदर ऐसा चल रहा है कि बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सब कुछ ना ओवरऑल ही पता है, ठीक है, डेप्थ में नहीं पता है। डेप्थ में नहीं पता है तो उनको पता नहीं होता कि अरे अच्छा अंदर से ये पॉइंट से ही क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने और आपको उसके 4 सब पॉइंट्स याद हैं, पता चला तीसरा सब पॉइंट ही पूछा है उन्होंने कि अब इसके बारे में डिटेल में बताओ, तो आपने उसको इतना अच्छा याद ही नहीं करा है, तो आपने उसके ऊपर कोई क्वेश्चन प्रिपेयर ही नहीं करा था, तो देखा ही नहीं तो वो हुआ नहीं, और हुआ नहीं तो फिर पेपर में नंबर नहीं आते हैं। तो हमारा बहुत एनालिसिस है इसके पीछे और बहुत एनालिसिस करने के बाद ही हम कुछ चीज लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस चीज को समझेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थाउजेंड्स ऑफ सीए स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए रेवोल्यूशनरी साबित हुई है और मैं इसके काफी सारा डेटा और फीडबैक आपसे शेयर करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। ऑल्दो मैंने लिंक्स डाल दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम चैनल के, जिसको आपको पक्का पक्का फॉलो करना है क्योंकि हम उसी पे अपडेट करेंगे सारी चीजें, और इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में भी सारी चीजें डाल दी हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरे पहली 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 लिस्ट है आप लोगों के साथ में, सीडब्ल्यूए के साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वेल रिसर्च्ड आउट नहीं है। मैं पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट रिफाइन कर रहे हैं सालों साल से, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये चीज़ क्यूएट के लिए भी करी है, ये सीसा एग्जाम्स के लिए भी करी है और बहुत ज़बरदस्त फीडबैक्स है हमारे पास उसके भी। हम लोगों ने यही चीज़ आपके साथ में सीए में भी करी है और हम फाइनली सीएमए में आए हैं। ठीक है, जब हमें लगा कि यस वी कैन कम आउट विद द बेस्ट कंटेंट बिकॉज नाउ द पेपर्स आर ऑफलाइन, तो इसी वजह से हम लोग अब आए हैं इस चीज पे। अच्छा, लिस्ट में है क्या क्या, तो भाई ये फुल्ली सॉल्व है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें ताकि आप कम करके जाएं लेकिन आपको बेनिफिट एग्जामिनेशन में ज्यादा हो। कम करा हुआ लेकिन पक्का करा हुआ ना काम आता है बहुत। और मेरी एक अचीवमेंट रही कि मैंने 2016 में जब मैंने सब कुछ कर लिया था CA CW, तो आई वाज देन द यंगेस्ट इन इंडिया। देन द यंगेस्ट का मतलब है कि मेरे बाद में और लोगों ने करा होगा। ठीक है, तो लोग इंस्पायर होते हैं, लोग करते हैं और बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई कोई लोग आगे जाकर के 19-20 साल में भी करके दिखाएंगे कारनामा, एंड मैं ऐसे करिश्मों को सलामी देता हूँ। लेकिन हमने जब करा तब बहुत कम
या मैं कहूँगा कोई भी नहीं था जब ये चीज़ हुई थी। तो मैंने तो खुद सिलेक्टिव स्टडी, खुद ही बहुत ही रिफाइंड तरीके से चीज़ों को करना और समझना कि क्या पूछ सकते हैं, उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन ना अच्छा हो जाता है, तो वो सब हम पे छोड़ दीजिए, आप तो बस ये कर लीजिए। ओके, 20-30% क्वेश्चन एकदम नए भी होते हैं। अब नए क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, देखो हम लोग इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस भी देखते हैं और हमें अगर लगता है कि कोई टॉपिक ऐसे हैं जिसपे अब क्वेश्चन आ सकते हैं, अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हम ना उसका क्वेश्चन खुद भी बना के डाल देते हैं अगर आपके पास्ट एग्जामिनेशंस या उनमें हमारे को क्वेश्चन नहीं मिलता है तो। अच्छा, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब कुछ है। थ्योरी भी कवर्ड हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है ना, वो 120 से 150 पेजेस के अंदर अंदर हमने समेटने की कोशिश करी है और अभी तक हम अचीव कर पाए हैं। कुछ लिस्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है जिसका शेड्यूल पूरा आपको दिख जाएगा अभी, लेकिन 120 से 150 पेजेस के अंदर अंदर हम दे रहे हैं। एमसीक्यूज वगैरह अलग से हैं, उनको तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, तो उसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीएमए फाइनल्स के आपके सब्जेक्ट सारे आपको, मेरे को लगता है मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीज डेट्स दे रखी है मैंने, आप रिलीज डेट में अगर चेक करेंगे तो 8 से 10 नवंबर पे जो रिलीज हो रही हैं शीट्स, वो सारी आपके हैवी सब्जेक्ट्स है। ठीक है, जो आपके कम प्रिपेयर्ड होते हैं या जिन पे आपको कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो पहले ही दे रहे हैं। पहले इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये सब कर सके अपनी प्रिपरेशन को, आपकी जो पेस है वो अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो लॉ, एसएफएम, एसईएम, डीएम, वो सब चीजें हैं वो आती रहेंगी, तो ग्रेजुअली, तो वो स्टेप बाय स्टेप होंगी। तो जैसे ही आप ये 3 शीट्स करने लगेंगे, एक सब्जेक्ट होने लगेगा, उतने में आईडीटी आ जाएगा, फिर कुछ होने लगेगा तो लॉ का आ जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो फिर एक साथ दिसंबर में चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको फायदा होगा। अच्छा, अगर आप अमाउंट देखें तो आप देख सकते हैं कि 750 रुपए सीए के अंदर हमारी जो ये लिस्टें हैं 850 से स्टार्ट होती हैं और 1000 रुपए की भी हैं और 1800-1900 तक की भी हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं। तो सीडब्ल्यूए के लिए ऑलरेडी या सीएमए के लिए कह लीजिए कि हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर रहे हैं, तो डिस्काउंटेड ही है। ठीक है, एंड डीप डिस्काउंटेड है नीचे, वहां पे हम लोग इतना कोई डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन आप देख सकते हैं एनी 4 to 7 625 है। और एकदम नीचे आ जाए अगर, तो ऑल सब्जेक्ट्स एट 4000, यानी बोले अगर 8 लेना है तो 500 पर लिस्ट ही है। ठीक है, और ये किसी भी एक ऑर्डिनरी टीचर का कोई भी बुक आप डिलीवर कराते हैं ना घर पे, उससे सस्ता है। ठीक है, कोई भी टीचर का। अच्छा, सीएमए इंटर का बात करें तो सब्जेक्ट्स हम लोगों ने दे रखे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ, डायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएम एंड एसएम, सीएमए एंड एफएम, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट। नाउ इवन इफ यू लुक एट दिस, जिसमें सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आ सकती है वो है ओएम, एसएम, सीएमए, एफएम और लॉ। ठीक है, वो हम सबसे पहले रिलीज करेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डीटी लाने वाले हैं, डीटी, आईडीटी, कॉस्ट अकाउंटिंग लाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ऑलरेडी कि हम लोगों ने जिस तरह से इसको प्लान आउट करा है, वो इस तरह से करा है कि हम लोग समझ के चल रहे हैं कि आप लोगों की कमियां कहाँ पे ज्यादा होती हैं, कहाँ पे आपका राइटिंग एंड एक्सप्रेशन थोड़ा खराब होता है, वहां पे पहले काम किया जाए, उसको पहले अच्छा कर लिया जाए ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग बने। तो एट टाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि ओएम एंड एसएम पे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, सर मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो वो क्या होगा ना, वो पहले ही पढ़ लेगा उसको, तो आपको ऑलरेडी और अच्छा लगने लगेगा। तो क्या होता है, बहुत सारी मेंटल बैटल्स भी जीतने पड़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सेम है अमाउंट्स यहाँ पे भी, लेकिन कॉम्बो ऑफर्स एक्सपायर हो जाएंगे भैया, 20 नवंबर को ही एक्सपायर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर पर सब्जेक्ट रेट ही चलेगा, यानी 4 to 7 ऑल सब्जेक्ट्स वाली चीज अप्लाई नहीं होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं हमने कि भैया ये कहां कहां पे काम करता है। ये एंड्रॉइड पे काम करेगा, विंडोज पे काम करेगा, मैक पे नहीं काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना, प्रिंटेबल नहीं है ये भी बता दूं, और आपके डिवाइसेस वगैरह के बारे में भी हमने कुछ जानकारी लिख रखी है। हम लोग बहुत सपोर्टिव हैं इन मामलों में, लेकिन आप फिर भी एक बार सारी चीजें पढ़ लेना जिससे कि आपको कभी परेशानी ना हो। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी दे रखी है कि हम लोग किस किस तरह से करेंगे, ये भी आपको रीड करना है। मैं टेलीग्राम पे अपने चैनल पे शेयर करूंगा। खरीदना कैसे है, तो आपको कुछ नहीं, एक व्हाट्सएप करना है 6375030287 पे फॉर पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आपकी डिटेल्स इस ऑर्डर में शेयर करनी है। तो आपको लिखना है फुल नेम रजत जैन, मोबाइल नंबर ये, ठीक है, 2 देंगे अच्छा रहेगा, लेवल ये, सब्जेक्ट ये ऑप्ट करें। अब सब्जेक्ट ऑप्टेड में मैंने बता दिया कि आप किस तरह से स्टेट कर सकते हैं। अगर आप 8 ले रहे हैं तो लिख दीजिए बोथ ग्रुप बहुत है, अगर एक ही ग्रुप ले रहे हैं तो लिख दीजिए ग्रुप 1, अगर दो सेकंड ग्रुप ले रहे हैं लिख दीजिए ग्रुप 2। अगर आप मान लो कुछ अलग अड़ंग भड़ंग कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं तो फिर आपको लिखने पड़ेंगे उनके नाम। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रुप 1 ले रहे हैं और मान लो ग्रुप 2 से एक सब्जेक्ट और उठा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं G1 + FR,
फॉर एग्जाम्पल, या फिर G1 प्लस FR एंड IDT या G1 प्लस FR प्लस IDT, ऐसा करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अमाउंट पेड लिख देना है आपको, हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि सही भेजा है कि गलत भेजा है या कोई प्रॉब्लम है। आधार नंबर हम आपसे मांगेंगे, ठीक है, और एड्रेस हमें कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड चाहिए, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया कि ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है और ऐसे ही होगा। आपका जो आधार नंबर है वो हम एनक्रिप्ट करके एनकोड करते हैं आपके शीट पे, तो आपके जो शीट पे कोडिंग आएगी उसमें वो नंबर नहीं दिखेगा, लेकिन उस कोडिंग से लिंक हो जाएगा। तो अभी क्या होगा ना, हम जो अगर आपने मान लो लीक करने की कोशिश करी या आपने इधर उधर भेजा, तो आपके शीट पे ऊपर ऊपर आ रहा होगा कि भैया ये बंदा है, इसका है ये, तो वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपने करा है। वो नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर आपको उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। मैंने इंस्ट्रक्शंस में सब शेयर किया हुआ है। अच्छा, अब बात आती है कि सर आपके फीडबैक्स क्या है। तो फीडबैक्स मैं तो कहूंगा कि आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर देखिए, ठीक है। और अगर आप देखने लगेंगे ना तो आपको कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। सर कैसा दिखने वाला है? कुछ ऐसा दिखने वाला है, जरा देखिए। ऑलरेडी तो ये SFM का लिस्ट है, ठीक है, जो अभी अभी अटेम्प्ट हुआ है, मतलब नवंबर 22 के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं CA इंटर एंड फाइनल के, और उसका सारा डिटेल है। तो अभी आप देखिए SFM का पेपर कल ही कंप्लीट हुआ था, ये सारी उसकी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे आगे कि और क्या है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है, अकाउंट्स का भी ग्रुप 1 का एग्जाम हो चुका है, उसके भी हमने शेयर करे यहाँ पे, FR का भी शेयर्ड है, मतलब हर एक चीज यहाँ पे बराबर शेयर्ड है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि फीडबैक्स कैसे हैं। और ये स्टोरीज जो आप देखते रहना, इसमें रिजल्ट के साथ भी दी हुई हैं बहुत सारी स्टोरीज, तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा दैट हाउ इट इज। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक मेरे को इसके ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसने फ़ायदा दिया है। आप अगर ढंग से वहाँ पे हाईलाइट्स देखेंगे, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। एंड मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के ये बेस्ट ऑफ द एडवांटेज एंड बेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू एज क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट्स। और हो सकता है आप इंटर में हो तो आप फाइनल में आ जाएं, हमारी वजह से या हमारे कार्यों की वजह से। साथ साथ आपकी मेहनत और आपका जो कर्म है वो तो है ही। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरी ओर से। मैं चलता हूं, बाय बाय।